अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलूच हेयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 30th है, एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। आज हम समझेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ऐप्स क्या हैं। पहली दफ़ा आप जो है ना इन डिटेल एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव भी समझ रहे होंगे, एक प्रैक्टिकल समझ रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कंप्यूटर साइंस के, बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए। हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो हम समझें इस चीज़ को कि कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग है क्या। मोबाइल कंप्यूटिंग में कंपोनेंट्स कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। और फिर हम ये देखें कि बिजनेस में इसका यूज़ क्या है और कंपनीज कैसे एथिकली, मैनेजर्स कैसे एथिकली मोबाइल कंप्यूटिंग के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग उन तमाम कंप्यूटिंग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, प्रोसेसेस एप्लीकेशंस को कहते हैं जहाँ पे हम जिनको हम अनेबल करते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस के ऊपर। सो मोबाइल कंप्यूटिंग अनेबल्स कंप्यूटिंग ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस के बारे में हम बताएंगे कौन से हैं। बहरहाल ये मोबाइल, लैपटॉप, आपका टैबलेट, ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं। हत्ता कि आपके वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस भी पोर्टेबल डिवाइसेस में आते हैं। जिसकी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है, इट अलाउज टू एक्सेस डाटा सर्विस एनी टाइम एनीवेयर। और कोर ड्राइवर्स ऑफ द डिजिटल एंड डिमांड इकोनॉमीज हैं आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग। सो एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे हुई है? शुरू शुरू में बेसिक मोबाइल फोन्स आए थे, उसके बाद फिर फीचर फोन आए थे जिनमें एसएमएस सर्विस आता था, उसके बाद फिर स्मार्टफोन्स, मोबाइल इंटरनेट आया। आजकल का जो दौर चल रहा है वो 5G 6G इनेबल्ड स्मार्ट मोबाइल इकोसिस्टम्स का है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? जब तक हम कंपोनेंट्स को नहीं समझ सकते, हम इसमें प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते, हम इसमें इनोवेशन नहीं कर सकते, स्टार्टअप्स नहीं शुरू कर सकते। तो कंपोनेंट्स बेसिकली चार हैं। पहला कंपोनेंट मोबाइल कंप्यूटिंग का मोबाइल डिवाइस है, वायरलेस नेटवर्क है दूसरा, तीसरा जो है ना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और चौथा एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज हैं जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, मोबाइल डिवाइसेस हमारे पास ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स होते हैं, वेयरेबल डिवाइसेस होते हैं जो वॉचेस होते हैं या कोई और वेयरेबल डिवाइस भी लोग ले लेते हैं। खासतौर पर एक्सरसाइज के लिए, हेल्थ के लिए भी वेयरेबल डिवाइसेस बहुत मिलती हैं। फिर हैंड हेल्ड इंटरप्राइज डिवाइसेस भी मोबाइल डिवाइसेस में आते हैं। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजीज में तीन किस्म की टेक्नोलॉजीज आती हैं। उनमें सबसे पहले सेलुलर नेटवर्क है जिसमें 3G 4G 5G आता है। फिर वाईफाई एंड ब्लूटूथ है। और तीसरी चीज़ है नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको हम एनएफसी कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वायरलेस डिवाइस में, एनएफसी नॉर्मली पेमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सेलुलर नेटवर्क सारे लोग यूज़ करते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ आपके सारे मोबाइल फोन्स में होता है। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज होती हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें पता है तीन हैं, एंड्रॉयड है, आईओएस है और अदर कुछ स्पेशलाइज्ड ओएस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। मेनली हम दो एंड्रॉयड और आईओएस को से अवेयर हैं और इनको लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स जो है ना तीन होती हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द मोबाइल डिवाइसेस डाउनलोडेड वाया ऐप स्टोर्स और सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस, कुछ इस तरह के भी मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन हम कह सकते हैं तीन होते हैं, नेटिव ऐप्स होते हैं, वेब ऐप्स होते हैं, हाइब्रिड ऐप्स होते हैं। नेटिव ऐप हम उन ऐप को बोलते हैं जो बिल्ट होते हैं मोबाइल डिवाइसेस में स्पेसिफिक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हाई परफॉर्मेंस जो है ना ऐप्स होते हैं और इनका एक्सेस टू द डिवाइस फीचर्स भी होता है। दूसरे हमारे पास वेब ऐप्स होते हैं, वो जो कि मोबाइल ब्राउजर पे रन करते हैं, इनका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इनमें इतना खर्चा नहीं होता। तीसरे हमारे पास होते हैं हाइब्रिड ऐप्स जो कि कंबाइन करते हैं नेटिव ऐप को और वेब ऐप फीचर्स को, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में यूज होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है ये समझना जरूरी है ताकि कोई भी अगर आप ऐप डेवलप करना चाहते हैं आप उसको समझें। सबसे पहले आप आइडिया और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। उसके बाद फिर आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट देखते हैं, किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसको बनाना है। तीसरी चीज़ है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, वंस वो बन गया है उसकी टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट देखनी है। और चौथी चीज़ होती है मेंटेनेंस और अपडेट्स। दुनिया में जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनमें से कुछ अभी आइडिया और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में लोग अभी बना रहे हैं, कुछ लोग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में हैं, आइडिया कंप्लीट है, प्रोसेस में है, कुछ लोग टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में हैं, जो काम करती हैं वो अभी मेंटेनेंस और अपडेट के स्टेज पर है। बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग क्या हैं? तीन चार जगहों पे यूज होते हैं। मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट्स में यूज होते हैं, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स में यूज होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं और फील्ड सर्विस मैनेजमेंट के लिए बिजनेस एप्लीकेशंस यूज हो जाते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग मार्केटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है, जिसमें मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है और पर्सनलाइज्ड
भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं पर्सनलाइज सेलिंग के लिए। मोबाइल कंप्यूटिंग इन ऑपरेशंस भी यूज़ होती हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है इनमें, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन होती है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट भी यूज़ हो जाती है। मोबाइल कंप्यूटिंग ई बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, जैसे मोबाइल कॉमर्स है उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग यूज़ होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ई बिजनेस एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहली चीज़ जो होती है, कोई जो पोर्टेबल चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी जूं-जूं बेहतर होती जा रही है, इसमें पोर्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आप उसको कहीं से किसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग ये एनी टाइम एनीवेयर, इससे आपकी ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फिर कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, तो आप कस्टमर को भी बेहतर तौर पर सर्व कर सकते हैं। अलबत्ता कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे-जैसे वो ग्रो कर रही है, उसमें चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग में अभी हमारे पास डिवाइसेज़ की लिमिटेशंस है। मोबाइल डिवाइसेज़ मैच्योर सिचुएशन में नहीं है। किसी में बैटरी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, मोबाइल डिवाइसेज़ खराब हो जाती हैं, डाटा ट्रांसफर में इश्यू होता है, अटैक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा सिक्योरिटी रिस्क हैं और नेटवर्क भी जो है ना, नेटवर्क डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चैलेंजेस मोबाइल कंप्यूटिंग में आते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी इश्यूज में क्या होता है, मोस्टली डाटा लीकेज होता है, मेलवेयर या अनऑथराइज्ड एक्सेस लोग करते हैं, सिक्योर्ड ऑथेंटिकेशन में भी इश्यूज आ जाते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड में हम कह सकते हैं कि क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप्स होते हैं, इसमें डाटा की सिंक्रोनाइजेशन होती है, डाटा एक कंप्यूटिंग जगह से दूसरी जगह सिंक होता है और स्केलेबल मोबाइल कंप्यूटिंग ऐप इसमें हम बना सकते हैं जब हम कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, क्लाउड को यूज करते हैं। इसके ऊपर मेरा मुकम्मल लेक्चर है। कोई कंसेप्ट अगर आपको टफ लग रहा हो, थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, तो आप एक काम करें, क्योंकि ये हमारा अब लेक्चर 30th है, तो इससे पहले हमने 29 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आएंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग इन पाकिस्तानी कंटेक्स्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग हमारे पास फिनटेक में यूज होता है, इजी पैसा, जैज कैश, ई कॉमर्स, राइड एंड हेलिंग एप्स में भी हम हमारे पास बहुत कॉमन है, और डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज भी यूज कर रही है। गवर्नमेंट जो कार्ड देती है मुख्तलिफ लोगों को, बेनजीर इनकम, ई रोजगार और प्रवास कार्ड, ये भी मोबाइल कंप्यूटिंग के बेस बने होते हैं। मैनेजर्स को आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग के दौर में क्या करना चाहिए, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करनी है, ठीक है। अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप करें या ना करें, बल्कि ये आपने हर हाल में करना है। दूसरा, ऐप सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट में मैनेजर्स ने काम करना है, सिक्योरिटी और पॉलिसी मैनेजमेंट पे काम करना है। फ्यूचर में क्या होने वाला है मोबाइल एप्लीकेशंस में, मोबाइल कंप्यूटिंग में, सबसे पहले ये होगा 5G इनेबल्ड एप्लीकेशंस आएंगी, फिर 6G आएंगी, AI पावर्ड मोबाइल ऐप्स आ जाएंगे, इंटीग्रेशन विद IoT, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी भी बहुत कॉमन हो जाएगी फ्यूचर में। तो इस लेक्चर से जो हमने सीखा है वो ये है कि मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है ना, वो ड्राइव करती हैं डिजिटल एक्सेस को, फ्यूचर को, और एप्स ट्रांसफॉर्म बिजनेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और स्ट्रेटेजिक मोबाइल अडॉप्शन के से जो है ना वैल्यू क्रिएट करेंगे। सो एक क्वेश्चन है जो कि आपके समझ में आना चाहिए, वो ये है कि व्हाई इज मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्रिटिकल फॉर द मॉडर्न बिजनेसेस। मॉडर्न बिजनेसेस के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है। मॉडर्न बिजनेसेस वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटिंग सर्विसेज को, ऐप को यूज करती हैं, उनके लिए मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्यों क्रिटिकल है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू सो मच।